हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सभी के लिए। अवकलन। अवकलन में हमने फर्स्ट सेकंड रूल पढ़ा, गुणन रूल और भाग रूल पढ़ा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण एक आता है जिसे हमने पढ़ा साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। अब हमें पढ़ना है साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है और कॉस 2x का क्या होता है। फिर हम फिर से पढ़ेंगे भाग रूप। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, शर्त से पढ़ेंगे शुरू से करके। जैसे साइन 2x, साइन 3x, tan 4x, साइन एक्स की कर लो। इसका अगर अवकलन हम करें तो इसका होता है कॉस एक्स। साइन का क्या होता है कॉस, साइन का कॉस सभी ने पढ़ा। अगर हम बात करें टेन एक्स का क्या होता है अवकलन सेक स्क्वायर एक्स। डायरेक्ट कर रहे हैं, डिवाइडेड डी एक्स के बगैर कर रहे हैं, वैसे डायरेक्ट डिवाइडेड डी एक्स के अकॉर्डिंग भी करेंगे। अब इसी में अगर यहाँ पर साइन 3x है, कितना है साइन 3x। अब ये देखो 3x, आपको अवकलन आना चाहिए। 3x का क्या होता है, 3x का होता है 3, बस इतना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, बस सिंपल है। ऐसे हम इसका अगर अवकलन करेंगे साइन 3x का तो आपका आएगा cos 3x। अभी हमने क्या बोला 3x का कितना होता है 3, बस अवकलन हो गया। ऐसे 10x का होता है sec स्क्वायर x। अब आपसे पूछा जाएगा 4x का क्या होता है, x का होता है 1 तो 4 का कितना हो जाएगा 4। ये है अवकलन। तो प्रॉपर्टी हम पहले ये सीखें कि यदि y इक्वल टू आपको दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर, तो x के सापेक्ष इसका अवकलन कितना होगा, डी बटे डी एक्स और डी बटे डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। आपको साइन का आना चाहिए। साइन का होता है cos एक्स स्क्वायर, एंगल में क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। तो हम लिख लेंगे इसे 2 cos एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ऐसे y इक्वल टू दे रखा है 10 log x, एंगल में log हो गया। इससे घबराने की बात नहीं है, हमें तो 10 का आना चाहिए बस। dy ओवर डी एक्स, 10x का क्या होता है 10x का होता है हमारा sec स्क्वायर x। अब जरा एंगल के बारे में सोच लेते हैं। 10 का हो गया sec स्क्वायर x, तो x के स्थान पर log x है। और log का क्या होता है, log का होता है 1/x। आंसर ये मल्टीप्लाइकेशन में 10x का sec स्क्वायर x और log का 1/x। द्वारा हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। y इक्वल टू, यहाँ आपको दे रखा है मान लो sec एक्स स्क्वायर, sec आपको sec x का आना चाहिए। sec x का अवकलन कितना होता है, sec का होता है sec x इंटू 10x। एंगल क्या है, ऐसे मान लो अगर हम sec x कर रहे हैं, sec x का क्या होता है, sec x का होता है sec x इंटू 10x। अब यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अगर इसका x का द्वारा करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर इस sec x का करेंगे sec x इंटू 10x, x का करेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही sec x स्क्वायर है तो आ जाएगा sec x इंटू 10x। अब x स्क्वायर का कितना आएगा 2x, तो आपका आ गया 2x sec स्क्वायर x स्क्वायर सॉरी sec x स्क्वायर इंटू 10x। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक दो एग्जाम्पल हम और दे देंगे। साइन एक्स का कॉस एक्स और एक्स का 1। आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल साइन का कॉस एक्स होता है। साइन का क्या होता है कॉस, तो यहाँ भी साइन का ही याद रखना है कि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। तो साइन का कितना होता है कॉस होता है। एंगल में कौन है एक्स स्क्वायर, इसका 2x हो जाएगा, 2x आगे लगा दिए। 10x का पता होना चाहिए, 10x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है। 10x का कितना होता है sec स्क्वायर x। एंगल क्या है log x, तो log का 1/x होता है।
आपको कुछ नहीं 10-12 फॉर्मूले याद रखने हैं। 10 का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स, 10x log x का 1 upon x, e की पावर x का e की पावर x log x, सेक एक्स कोसेक एक्स का होता है माइनस कोस एक्स इंटू कोट एक्स, कोट एक्स का माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ज़्यादा फॉर्मूले भी नहीं है। अब हम यहाँ पर पहला हमारा रूल हो जाता है एंगल का। एंगल में अगर आपको कुछ भी दे रखा हो, log x dy बटे dx साइन का cos, बस साइन का cos x हो गया आंसर। अब हम देखते हैं एंगल में कौन है। एंगल में भाई log x है तो 1 upon x हो जाएगा। log का कितना होता है 1 upon x, सिंपल है। यानी हमारा आंसर आ गया cos log x अपॉन x। द्वारा हम देखेंगे y इक्वल टू cot अंडर रूट एक्स। चलो अंडर रूट एक्स का हम बाद में करवाएंगे अभी इसके बारे में। तो ये आपकी बात खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात क्या है, ये साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो साइन एक्स का होल स्क्वायर के बराबर होता है। अगर साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है तो साइन एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप साइन एक्स का होल स्क्वायर रखते हैं, कि नॉट इक्वल टू होता है। एंगल जो होता है वो एंगल का स्क्वायर होता है, इसका आप विशेष ध्यान रखते हैं। अभी हम पढ़ेंगे साइन स्क्वायर एक्स का। अभी हम पढ़े थे साइन एक्स स्क्वायर का, यानी अभी हमने जो सवाल पहला तरीका पढ़ा था प्रॉपर्टी, वो एंगल की पढ़ी थी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है। तो आपने बोला भाई 2x और x का 1 एंड 2x, x की घात 4 का कितना होता है 4x की घात 3, ये होता है। सेम यही है, साइन की घात या 2 है या 3 है, कुछ भी कर लो, 3 कर लो, तो इसमें क्या है 3 आगे आएगा और घात कितनी होगी 2, भाई इसका हो गया। अगर हम यहीं पे बात करें 2x प्लस 3x की घात 4, इसका अवकलन करना तो dy बटे dx 4 आगे आ जाएगा और घात कितनी हो जाएगी है 3। अब एंगल x का कितना है 2, तो इसका द्वारा हो जाएगा 2x का कितना हो जाएगा 2, 3 का हो जाएगा 0, 2x का 1, 3 का 0, 4 दूनी 8, 2x प्लस 3 की घात 3। यहाँ क्या हुआ 3 आगे आ गया, 1 घट गया। अब साइन का क्या होता है cos x आंसर। अवकलन का प्रयोग समाकलन में और अवकल समीकरण में बहुत ही होगा। अगर आपकी यहाँ नींव कमजोर हो जाती है, ये अवकलन आपको समझ में नहीं आता है, तो आपको समाकलन कतई समझ में नहीं आएगा, आपके 1.5-2 महीने बेकार जाता है। अगर अवकलन आपको समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से, तो ये मानो आपके 100 नंबर में से लगभग 45 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। 45 नंबर, यानी आधी मैथमेटिक्स जो है वो अवकलन पर डिपेंड है। अवकलन, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग, अवकलन के अनुप्रयोग और अवकलन, अवकल समीकरण, ये सभी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ y इक्वल टू, अगर हमने ये देखा कि यहाँ पे दे रखा है मान लो 10 की घात 4, कुछ नहीं, आपको अवकलन 10 का करना है और उसकी पावर का करना है, ये देखना होता है। पावर कितनी है 4, तो 4 आगे आएगा और ये कितने हो जाएगी पावर 3, हो गया क्लियर। 4 आगे घात 3। अब 10 का क्या होता है, 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स। 10x का हमने अवकलन क्या पढ़ा, 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स। यानी अभी हमने क्या क्या पढ़ा, पहला हमने टॉपिक पढ़ा एंगल का, दूसरा पढ़ा पावर का। अभी इस पर अगर और भी सवाल में बात करें, अगर आ जाती है cos स्क्वायर एक्स का क्या होता है, तो 2 आगे cos x और cos x के द्वारा माइनस का sin x।
पहली बार अगर आप करेंगे तो आपको थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन आप अगर वास्तव में थोड़ा दिमाग से अगर और आपको अपने आप से मेहनत करनी आती है तो अवकलन बहुत ही सिंपल लगेगा, गणित ही सिंपल होती है। क्या है, छोटा बच्चा कर लेगा। अगर उससे कह दिया जाए कि आपको यहाँ पर करना है sin की पावर 5x, तो इसमें क्या है dy बटे dx, पावर ध्यान रखो 5 है ना, 5 आगे आ जाएगा, कितनी रहेगी 4। क्लियर भाई, 5 आगे आ गया, 1 घट गया। हम ये करते हैं ना, x की घात 4 4, x की घात 3 की घात घट गई, बस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यहाँ पर क्या है आपका 1 एलजेब्रिक है, यहाँ क्या है ट्रिग्नोमेट्री। अब साइन का क्या होता है कोसेक्स। क्लियर। अब तीसरा टाइप जो है वो है रूट एक्स। रूट का कर लो या ई की पावर का कर लो, चलो ई की पावर का कर लेते हैं थोड़ी देर। तीसरा जो आपका थर्ड टाइप है वो है y इक्वल टू ई की पावर x। हम इसको पढ़ते हैं e की पावर x का e की पावर x। अगर यहीं पर हो जाता है y इक्वल टू ई की पावर माइनस x, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x। माइनस x का अवकलन कितना होता है माइनस x का, भाई माइनस x का कितना होता है ये बताओ। इसका होता है 1, तो इसका कितना हो जाएगा माइनस का 1, यानी आपका आगे e की पावर माइनस एक्स। अगेन y इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स, सिंपल है। आपको अगर पूछा जाए भाई e की पावर x का कितना होता है, तो e की पावर x का e की पावर x, कोनो बात नहीं, सवाल आपका हो गया e की पावर x का शायद e की पावर x का e की पावर x। e की पावर x का e की पावर x हो गया, दिमाग में तुरंत आया कि साइन का भी कुछ ना कुछ होता है, भाई साइन का होता है आपका cos x। आंसर e की पावर x यानी एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है उसका वही होता है, लेकिन उसकी जो पावर है उसको तो देख लो एक बार, क्या है साइन, तो cos हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें e की पावर 10x, क्या 10, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x लिख दिया, e की पावर x का e की पावर x। अब 10 का क्या होता है, 10 का होता है सेक स्क्वायर x। नहीं आया समझ में? चलो एक बार और देख लेते हैं। e की पावर x का एक्स स्क्वायर करो, चलो dy बटे dx, e की पावर x का e की पावर x। हमारे दिमाग में आया भी एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, लो 2x कर दिया, आंसर आ गया। ज्यादा जल्दी हो गया, दोबारा देखें। e की पावर x का e की पावर x जो भी आपका एंगल में दिया हुआ है उसका sin x का cos x, sin x का cos x। 10 यानी e की पावर x का e की पावर x, 10x का sec स्क्वायर x। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो जो परीक्षाएं नहीं हुई वो भी विद्यार्थी बहुत मेहनत से, जिनको अवकलन नहीं आता है वो यहाँ पर अवकलन अभी 10 दिन में 15 दिन में बहुत अच्छा एक तरफ से कर सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न भी होंगे और सभी हस्तरूप और एनसीईआरटी से सभी प्रश्न करा दिए जाएंगे। अब आपका आता है अगला फोर्थ टाइप आता है। फोर्थ टाइप के हिसाब से हम बता रहे हैं क्योंकि इंटरमीडिएट में जो किताब है एनसीईआरटी उसको सुधार कर दिया हुआ है। यहाँ पर आ जाता है रूट का, किसका आ जाता है रूट एक्स का। जैसे हम पढ़ते हैं रूट एक्स, मान लो रूट एक्स है, ठीक है ना। अगर आप इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आप केवल इतना सीखें, अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। क्लियर बात है, ऐसा नहीं करना है आपको। रूट एक्स को 1/2 फिर 1/2 आगे, फिर इसमें से घटाएंगे 1/2, फिर इसकी घात आगे इधर हो जाएगी 1/2 अंडर रूट एक्स, 1 2 3 4 लाइन, फिर चलोगे तो लाइन खराब करेंगे। अब इसका टाइप क्या है, टाइप है कि भैया आपको पूछ दिया कि अंडर रूट एक्स साइन एक्स का बताना है, रूट साइन एक्स का बताना है। अब हमारे दिमाग में एक आ गया, ग्राफ खींच गया दिमाग में कि हमने तो पढ़ा है भाई 1/2 रूट एक्स, 2 एक्स के स्थान पर कौन है साइन,
बस रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, यानी एक्स के स्थान में कौन है साइन, तो साइन हो गया, सिंपल आंसर आ गया। अब हमारे दिमाग में ये आएगा भाई साइन का तो अभी हुआ ही नहीं, अभी तो रूट का हुआ है, साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉस एक्स, कैसी रही, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो पहले सवाल है, हो सकता है नहीं आया हो समझ में, दूसरा देख लेते हैं। 10x रूट 10x, रूट 10x एक्स के सापेक्ष अवकलन किए, dy/dx 1/2 अंडर रूट एक्स, एक्स की जगह कौन है 10x, मोहतरमा 10x का क्या होता है भैया सेक स्क्वायर एक्स, आपका आंसर आ गया सेक स्क्वायर एक्स 2 अंडर रूट 10x। आपको फिर से बता रहे हैं, इतना याद करना है कि साइन एक्स का कॉस एक्स अवकलन होता है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। आपको ध्यान रखना है 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, नहीं तो आप सोच रहे होंगे पहली बार पढ़ रहे होंगे कि सेक स्क्वायर कहाँ से आ जाता है, ये कॉस कहाँ से आ जाता है, कॉट एक्स का होता है माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। थोड़ा तो जब आप जिंदगी जिएंगे तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जब मैथ ली है तो इतना तो करना पड़ेगा कि साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन, इतना तो पढ़ना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि आप बिना पढ़े ही सवाल कर दें। 10x का आपको ये याद करना पड़ेगा, इसका कोई रूल नहीं है कि आपको ये, वैसे तो डेरिवेटिव आपको प्रथम सिद्धांत से अपना पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, लेकिन वो हमें प्रूफ नहीं करना है इनको, हमें केवल ये याद रखना है कि 10 का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट का माइनस कॉस स्क्वायर होता है, बात खत्म। सूर्य पूरब से निकलता है, बात खत्म, क्यों निकलता है कैसे निकलता है हमें नहीं मालूम। अब यहाँ पर हम बात करें सेक एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है ना। देखो भाई जी कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। अभी तक इतनी बात कर रहे हैं हम, इनवर्स के फॉर्मूले पर नहीं जा रहे हैं, केवल इतनी बात कर रहे हैं, केवल ये फॉर्मूले हैं और बकाया आपको फॉर्मूले पहले भी लिखवा दिए हैं, ये फॉर्मूले चल रहे हैं। तो रूट की और बात कर लेते हैं, y = अंडर रूट लॉग एक्स लिखा हुआ है मैंने। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जब इतने सवाल हो गए कि भाई इसका हो जाएगा अंडर रूट लॉग एक्स, बात फिनिश हो जाती है 1/2 रूट एक्स। तो भाई है क्या, लॉग है ना, तो लॉग का होता है 1/x, तो ये आ गया आपका 2x अंडर रूट लॉग एक्स। दोबारा देखते हैं, y = अंडर रूट 2x + 3, क्या होगा इसका अवकलन, तो डायरेक्ट बता देंगे 1/2 अंडर रूट 2x + 3। अब यहाँ क्या है, x का गुणा कितना है 2, तो 2 आ जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल अवकलन हो गया। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी, जिसमें हम पढ़ेंगे, हाँ अभी लॉग की प्रॉपर्टी देख लेते हैं फिफ्थ में। लॉग ax + b अपॉन ax - b, एक प्रॉपर्टी है ये। इसमें क्या होगा, आपको पहले तो आपको ये आना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी में हम इसको कर सकते हैं log ax + b माइनस log ax - b। अगर अपॉन में है तो ये प्रॉपर्टी लग जाती है, ये प्रॉपर्टी बहुत ही जरूरी, ये आपका फॉर्मूला होता है log m/n, जो कि हमने एक वीडियो बनाई है इस पर बेसिक, वो अगर आप देख लेंगे तो पूरी इसकी जानकारी हो जाएगी। log m माइनस log m, यहाँ तक अगर पूरी वीडियो एक तरफ से देखी जाएगी तो आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा, बारीकी से आपको ऐसे लगेगा समक्ष पढ़ा रहा है एकदम सामने। dy/dx
सिंपल हो गया। अब क्या है हमारा 1/x, लॉग का क्या होता है 1/x। अब एंगल में क्या ये देखो यहाँ पर है ax प्लस b, ax प्लस b। अब x का क्या होता है 1, तो इसका हो गया a और b का क्या हो गया 0, तो आपका यहाँ हो गया a प्लस g। क्लियर है ना? ऐसे 1/ax। अब इसका कितना हो जाएगा a और b का क्या हो जाएगा 0, आपका आ गया a/ax प्लस b, a/ax माइनस। एलसीएम लेना चाहो तो दे दो, ये कॉमन लेके कटेगा कट जाएगा, होता रहेगा। हमें तो बेसिक जानकारी लेनी है, फिर तो सभी सवाल हो जाएंगे आराम से। यहाँ पर इस तरीके से सवाल बहुत देख रखे हैं पेपर में आपके, उसमें हसरू बुक में और आर डी शर्मा में। एनसीईआरटी में तो इस तरीके के सवाल ना दिए ज़्यादा, 1-2 सवाल दे दिया धोखे से। अब ये है y इक्वल टू log 1 प्लस साइन एक्स माइनस log 1 माइनस साइन एक्स। क्लियर है? log 1 ये है ना। अच्छा बच्चे इसमें भी गलती बहुत करते हैं, log 1 प्लस एक्स अपॉन log 1 माइनस एक्स, तो इसको कर लेते हैं log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स। नॉट पॉसिबल। जब लॉग लॉग अलग है तो ये ऐसा नहीं होता। इसमें प्रॉपर्टी लगेगी m/n वाली dy/dx। आप ये बताओ लॉग का क्या होता है? लॉग का होता है भाई 1/x। अब 1 का कितना होगा 0। साइन का क्या होता है? साइन का होता है cos। ऐसे यहाँ 1 माइनस साइन एक्स, 1 का 0, साइन का क्या हो जाएगा cos, तो माइनस पहले से, तो माइनस का cos। माइनस माइनस प्लस। क्लियर है? यहां से आप चाहें तो cos कॉमन ले लें, जब आप cos कॉमन लेंगे तो इसका लेंगे एलसीएम, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। चलो यहीं से मिटा देते हैं। यहाँ पर आपका आ गया dy/dx cos x। जब इसका एलसीएम लेंगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। ये 1 माइनस साइन एक्स यहाँ आ जाएगा और 1 प्लस साइन एक्स यहाँ आ जाएगा। साइन से साइन कट गया, एक और एक 2 cos x। एक बार प्लस एक बार माइनस, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? ये होता है cos x। एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो आ गया 2/cos x और ये क्या हो जाएगा 2 sec x, क्योंकि 1 जो cos होता है वो क्या होता है sec होता है। तो 2/cos है ना, इतने पे अगर रहना चाहो तो बहुत ऐसा लगेगा बहुत कम बुद्धि के काम किया है आपने। ऊपर cos चला जाएगा तो कितना हो जाएगा sec। अगेन सुनिए, लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, साइन का द्वारा हुआ, साइन का द्वारा हुआ और cos एक जैसा है तो आप कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेने के बाद में इसका एलसीएम लिया और ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो आप इसमें अभी जो अवकलन में सीखे वो अगेन प्रॉपर्टी वाला सीखे। अब इसमें आपके लिए जितने भी जो भाग रूप के सवाल रह गए हैं शुरू में वो आप आराम से कर सकते हैं। नमस्कार सभी के लिए।